स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रिक की। पैसा कमाने की इस ट्रिक को सीखने में 20 साल लगते हैं लोगों के। 20 साल लग जाते हैं दोस्तों, जी हाँ, 20 साल लग जाते हैं, फिर भी कोई ट्रिक ऐसी सीख के पैसा नहीं कमाता। उनको पता ही नहीं चलता, वो देखते ही नहीं है, जैसे ऐसे ही देखते ही नहीं है, मार्केट में काम करते रहते हैं। तो 20 साल लग जाते हैं इस ट्रिक को सीखने में। मैं इसको सिर्फ आपको 5 मिनट में बता रहा हूँ। तो 5-7 मिनट की वीडियो है, आप वीडियो के एंड तक बने रहे और देखिए फिर कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे और आप पे वीडियो पहुँच जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं ये क्या ट्रिक है। ट्रिक दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उसके पीछे हर किसी की, जो भी हो, आप हो, मैं हूँ, जो भी हो, जिसने भी इन्वेस्टमेंट की होती है, जहाँ जो ट्रेडर होता है उसके साइकोलॉजी जो होती है ना, हमारी साइकोलॉजी, मतलब कि वो बड़ी एक बड़ा काम करती है। जब हम कोई भी शेयर लेते हैं तो उसमें हम तो हमेशा यही सोच के लेते हैं कि शेयर ये ऊपर जाएगा तो हमें बेनिफिट हो, हमें प्रॉफिट हो। लेकिन शेयर कभी थोड़ा नीचे भी जाता है। तो कई बार शेयर इतना नीचे जाता है तो हमें फियर भी आ जाता है, डर भी जाते हैं हम। फियर, और कभी थोड़ा सा जैसे शेयर ऊपर 2-4 रुपये 5 रुपये ही ऊपर जाता है तो कई बार हमें थोड़े से प्रॉफिट में हम निकल जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि शेयर का काफ़ी ऊपर चला जाता है, मतलब कि लग लीजिए 50% तक भी शेयर चला जाता है ऊपर। तो हमें फिर और ग्रीडी हम हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। तो तब तक क्या होता है कि कुछ और जो लोग होते हैं वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, तो शेयर फिर कई बार अपने उसी रेट पे आ जाता है, जहाँ कई बार आपके रेट से भी नीचे माइनस में चला जाता है। तो इसको ना, अपनी जो साइकोलॉजी होती है ना, उसको बड़ा बैलेंस करके रखना पड़ता है। हमें अपने मतलब कि फियर और ग्रीड पर अपना पूरा बैलेंस बना के रखना होता है। तो इसको, और बहुत सिंपल तरीका होता है। आप थोड़ा, मतलब कि मैंने एक आपको बताया पे, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना होता है तो सबसे पहले हमने एक अच्छी कंपनी ढूंढनी होती है। अच्छी कंपनी ढूंढ ली, और जितना भी हमने इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो हम 1 लाख रुपए को अपने मिनिमम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मान लो 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम उसका 20% लगाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट SIP हम समझो उसकी 20% इन्वेस्ट कर देंगे, जो भी उसका शेयर का रेट हो। अगर आप पहले शेयर का रेट ढूंढना है, जैसे एक दिन में, चाहे 2-4-5 दिन में, या एक महीने में, अगर शेयर पहले 5-7-10% करेक्ट होया हो, नीचे आया हो, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, एक तो अच्छी कंपनी होनी चाहिए, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपकी 10-15% की रिटर्न और बढ़ जाएगी। मान लीजिए अभी कोई शेयर है वो 10% एक साल में अभी वो -10-15% डी ग्रोथ कर रहा है, माइनस पे है। तो कंपनी देखना, सबसे पहले अगर कंपनी अच्छी होगी तो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक मौका मिलता है, वो एक मौका होता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इन्फोसिस की बात की थी हमने। तो इन्फोसिस के अंदर क्या था, उसका Q4 के रिजल्ट आए थे, तो शेयर एक ही दिन में 12% नीचे गया था। तो तब भी मैंने आपको बताया था। तो अब वो देखिए, कल वो 1300 रुपये के रेट पे आ गया। तो 1185 का उसने लो बनाया था, और आज 1303 तक भी गया, 10 तक भी गया। कहने का मतलब ये है कि अच्छी कंपनी के शेयर होते हैं, तो अभी 35-40 दिन उसको लगभग 1.5 महीना भी हुआ अभी। तो 1.5 महीने जिसने 12% नीचे पे उसको बाई किया हुआ, 1185 पे बाई किया, 1200 पे किया, तो उसका तो आज 110 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो 110, आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखोगे तो कितना प्रॉफिट हुआ। 1 लाख में कितने शेयर आने थे? ठीक है, 1 लाख में लगभग 100 शेयर तो आ ही जाता है। 100 से थोड़े कम आएंगे, 90 शेयर आएंगे। तो उसको 110, मतलब कि 10,000 रुपया, तो उसने 10% मतलब कि उसने कमा लिया, जिसने भी उस दिन इन्वेस्ट कर दिया। मैंने आपको बोला था इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अब मतलब कि उसकी एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट आ रही है डिविडेंड की, वो 17 रुपये 50 पर दे रहा है। कहने का मतलब है, जब अच्छी कंपनी हमारी सिलेक्शन हो, वो हमें कम रेट पे मिल रही हो, थोड़ा रेट उसका नीचे हो, जैसे किसी भी कारण करके कोई न्यूज़ आए, या किसी FIs की सेलिंग आ जाए, या कुछ भी हो, जहाँ कोई बड़ा प्लेयर उसमें मैनिपुलेट करके उसको नीचे गिरा दे, तो तभी हमें एक मौका मिलता है उसमें एंट्री करने का। तो आप ऐसे करके ट्रेडिंग करके, मान लीजिए आपने 2% 3%, अगर आपने मिनिमम एक दिन में, मतलब अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो,
थोड़े स्विंग ट्रेडिंग करते पे थोड़े शेयर बाई कर ले, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करते रहते हो। जैसे आपका 3%, 4%, 5%, आप मिनिमम अगर 2% भी लेकर चले, 1% भी लेकर, जब मेरा 1% मुझे प्रॉफिट मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा जी, आपके ऊपर है। लेकिन 1-2% में अगर आप खुश होना सीख गए ना 2% में, तो फिर आपका, जब हम 1% से खुश हो जाते थे, हमें इतनी जल्दी से मार्केट शेयर ऊपर जाता, हमें 1.5-2% भी मिल जाता। कहने का मतलब ये है मोटा मोटी ट्रिक कि 1%, अगर आपने डेली का मान लिया आपने 1 लाख रुपए आज ही इन्वेस्ट किया, मान लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से 1 लाख की एग्जाम्पल देते हैं, तो अगर आज एक ही दिन में वो 1%, 1,000 रुपये भी आपका ऊपर गया, तो आप समझ लो आप उसको एग्जिट कर दो, नमस्ते कर दो, फिर किसी और शेयर को देख लो जो अभी थोड़ा नीचे है। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके मतलब 1%, अगर नेक्स्ट दिन आपके पास 1 लाख 1,000 रुपया हो गया, फिर आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करना। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि साल में 250 डेज होते हैं ट्रेडिंग के, तो अगर आपने 1% का डेली निकाल लिया मार्केट से, तो 250% आप मार्केट से निकालोगे, तो 250% आपको 1 लाख आपका 250% कितना हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, तो जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा एक अच्छा, इतनी अच्छी कंपनी का शेयर है जिसने, मैं अभी आपको 1 लाख रुपए की एग्जाम्पल से बताऊँगा कि 1 लाख रुपए का 8,50,00,000 रुपया भी हो गया, मतलब कि 8.5 करोड़ रुपया बन गया 1 लाख रुपए का। सुनने में हमें बड़ा लगता है, यकीन ही नहीं आता, लेकिन जब हम डाटा सामने आता है ना, हम डाटे के ऊपर बात करते हैं। जब डाटा सामने आता, डाटे को देखेंगे, इस शेयर का तब क्या रेट था, आज क्या रेट है, जिस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, कहीं पे भी हम जॉब करते हैं, घर में काम करते हैं, घर को चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर हम उसको कैलकुलेट नहीं करते तो हम कैसे काम चला सकते हैं। कैलकुलेशन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, हमें कैलकुलेशन करके देखना होता है। जब हम किसी शेयर को देखते हैं कि जब ये लिस्ट हुआ था तब उसका कितना प्राइस है, उसको कितने साल हो गए लिस्ट हुए, इतना पैसा मैं तब इन्वेस्ट करता तो मेरा शेयर में कितना बनना था, इतना पैसा मैं बैंक में एफडी करता, आरडी करता तो कितना बनना था, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करना होती है। ये जब हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, तो तब हमारा माइंड ओपन होता है, फिर हमें पता चलता है। आज मान लीजिए हमें किसी शेयर को देख रहे हैं, वो 10% नीचे है, 15% नीचे है, चाहे अपने लाइफ टाइम हाई पे चला गया, लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं भी, तब जब ये लिस्ट हुआ था और तब से लेकर आज तक, चाहे वो 1 साल में या 2 साल में, अभी अपने अंडर लो पे चल रहा है, 15% पे नीचे पे चल रहा है, 20% नीचे पे चल रहा है। जैसे आईटी सेक्टर के शेयरों की बात करें, काफ़ी शेयर ऐसे हैं, जैसे इन्फोसिस की बात कर लें, तो लगभग वो अपने 2 साल के प्राइस के नीचे रेट पे चल रहा है। 1700-1800 पर उसका रेट था, आज जो मतलब कि 1300 रुपये नीचे आया हुआ। तो यही एक अच्छा मौका था अच्छी कंपनी में एंट्री करने का। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमाते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है मैं अभी आपको बताता हूँ, पूरी स्लाइड के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहे, समझिए। ये देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं श्री सीमेंट। दोस्तों श्री सीमेंट शेयर प्राइस, इस ये 2001 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तो तब इसका जो प्राइस था ना शेयर का 30 रुपये था। तो 30 रुपये का शेयर था तब जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2001 में। तो मान लीजिए कि तब किसी ने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख रुपया तब इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख को 30 रुपये इसका शेयर का प्राइस था, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास शेयर कितने आ गए, 3333 शेयर। ठीक है, सीधी कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सब मैंने आपको सामने जब चीज़ आती है ना, फिर आपको पता चलेगा। 3333 शेयर आ गए। ठीक है, तो आज की रेट में इसका रेट पता कितना, श्री सीमेंट शेयर का 24,030 रुपये। मैंने राउंड फिगर ही 24,000 से कैलकुलेट किया, ये देखिए। तो आज अगर इसका हम कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालें, तो 3333 शेयर को मल्टीप्लाई 24,000 से करेंगे ना, तो ये 8 करोड़ रुपया बनता है बाबूजी। 8 करोड़ रुपया 1 लाख का। ये जहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे एक और भी चीज़ है, वो भी दिखाता हूँ। डिविडेंड, कंपनियाँ डिविडेंड भी देती है हर क्वार्टर में, साल में 2 बार, कंपनी कभी 3 बार, कभी बार 1 बार, मतलब कि हर साल कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है। जो कंपनियाँ प्रॉफिट करती है ना, उसका कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर को मतलब कि बांट देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड इस कंपनी ने कितना दिया, तो उसकी जब आपके सामने पिक्चर क्लियर रहेगी ना, आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप देखोगे जितना हमने पैसा लगाया उससे 50 गुना पैसा तो हमारा डिविडेंड से ही हो गया।
वो डिविडेंड से ही हो गया और अब हमें दूसरा पैसा तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए मैं अभी आपको, ये आपने देख लिया ना कि 1 लाख रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते तो हमारा कितना होना था, 8 करोड़ रुपया, क्योंकि तब रेट था 30 रुपये एक शेयर का। आज जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शेयर का रेट है 24,030 रुपये। ऊपर जो हमारा रेट था ना वो तो ऊपर के मैंने छोड़ ही दिया, मैंने राउंड फिगर ही ले ले 24,000। तो 24,000 से इसकी कैलकुलेट करके देखा तो इसको 8 करोड़ रुपया बना। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये देखिए डिविडेंड। कंपनी ने 2001 से लेकर अब तक 775 रुपये डिविडेंड दे दिया। तो 775 को जब हम अब कैलकुलेट करते हैं ना इससे, ये देखिए तो ये कितना हुआ, 25,83,075 रुपये। मतलब कि 25 लाख रुपया, 25 गुना पैसा तो हमारा डिविडेंड से कर दिया कंपनी ने। ये होती है अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की पावर। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये हमारा पैसा कंपाउंड होता ही रहता है। जितना मतलब कि हमने एक बार शेयर खरीद लिया उसके ऊपर हमें डिविडेंड जो आता रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ी देर आपको लगता है जब शेयर नीचे होता है, जब शेयर एक बार आपके रेट को पार करके ऊपर निकल जाता है ना, तो फिर आपकी क्वार्टर के बाद उसकी डिविडेंड का डेट आ जाती है, आपको अकाउंट में सीधा आप अकाउंट में डिविडेंड आ जाता। तो वो फिर आप ना शेयर बेचने की आपको ज़रूरत नहीं रहती। आप तो यार डिविडेंड से खर्चा आपका डिविडेंड से निकलता रहता। मान लीजिए क्वार्टर में आपको कंपनी ने 50 रुपये डिविडेंड दे दिया एक क्वार्टर में, तो आपके पास मान लीजिए 100 शेयर एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपये हर क्वार्टर आता रहेगा। तो आप तो अभी तब हम 5-5 हज़ार हमें लग रहा है लेकिन जब हम इसकी अब कैलकुलेशन करके देख लें 3 सालों में, तो 1 लाख का 25 लाख रुपये इसने कंपनी ने डिविडेंड ही दे दिया। 25,83,000 लगभग 26 लाख ही हो गया। 26 गुना पैसा हमारा कंपनी ने डिविडेंड से ही कर दिया। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैंने डाटा कहाँ से लिया है। ये देखिए अब आज कितना रेट है शेयर का, 24,030 रुपये। मैंने 24,000 ही लिया। तो इसका हम ये देखें, जैसे हम एक दिन का चार्ट देखते हैं तो कल के दिन ये कितना 3% नीचे आया था, तभी मैंने वीडियो बनाई। अब 3% नीचे आया तो आज जो इसमें एंटर करेगा शेयर मतलब कि कहीं जाने वाला नहीं, ये ऊपर ही जाएगा। आदमी और मार्केट और शेयर को एक ना एक दिन ऊपर ही जाना होता है। तो आज चाहे शेयर नीचे है, कल को वो ऊपर ही जाएगा। 5 दिन का देखें तो 5 दिन में भी इसने -2.5% दिया। तो एक मंथ का देखें तो फ्लैट ही लगभग। 6 मंथ का हम इसका देखें तो लगभग इसने 3.5% की रिटर्न दी है। ठीक है, तो 1 साल का देखें तो ये देखिए 1 साल में भी लगभग ये 2.25% ही बढ़ा। अब हम इसका 5 साल का देखते हैं चार्ट। तो 5 साल में जब हम इसका देखते हैं ना तो ये देखिए इसने कितनी रिटर्न दी है, 47%। 47% की रिटर्न दी है। ये रिटर्न दी है इसने लॉन्ग टर्म जब से ये लिस्ट हुआ। ये देखिए जहाँ से ये लिस्ट हुआ था ना 2001 में, 30 रुपये 30 पैसे, 30 रुपये हमने राउंड फिगर लिया। 30 रुपये का शेयर बाबूजी 2001 में और आज 2023 आ गया। कितने 22 साल लगे। हाँ 22 साल। 22 सालों में 1 लाख रुपये जहाँ पर जिसने इन्वेस्ट किया उसका कितना हो गया, 8,25,83,000 रुपया डिविडेंड और शेयर की वैल्यू का दोनों को डाल के। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग अच्छी कंपनियों में। तो जब भी मैं कवर करता हूँ पूरी कैलकुलेशन के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, कई बार होता है हम ऐसे मार्केट में शेयर मार्केट में मतलब खरीदते रहते हैं बेचते रहते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा कई बार ध्यान ही नहीं देता भी किसी शेयर ने इतना पैसा बना के दिया होगा। लेकिन जब हम शेयर की पूरी कैलकुलेशन करके देखते हैं ना, क्योंकि सारी गेम होती है कैलकुलेशन के ऊपर, जब हम उस शेयर की सारी कैलकुलेशन करके देखते हैं, उसको समझते हैं, तब हमें पता चलता, फिर हमारा माइंड ओपन हो जाता। फिर हमें किसी भी शेयर में अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने में डर नहीं लगता। डर नहीं लगता चाहे वो 1 साल तक 12%, 15%, 20% नीचे भी रहे ना, तो तब हम उसमें एवरेज कर सकते हैं। हमें तब लगता है ये मौका मिल गया। ये वही शेयर था जो 24,000 में मिल रहा था। मान लीजिए आपको 1 महीना 2 महीने बाद जब 20,000 में मिलेगा, 4,000 नीचे आ जाएगा ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है ये कंपनी का जो पास्ट है ना, कंपनी ने पहले ही बहुत पैसा बना कर दिया, तो आप इसमें और पैसा ऐड करके इसकी एवरेज कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों अच्छी कंपनियां में मैं हमेशा आपको बताता हूं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो अच्छी कंपनी में करो। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो आप निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है ना उसी में काम करो। आपको और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कभी भी पेनी स्टॉक में नहीं फंसना। आप कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। आप क्योंकि आप एक नए आते हो, जब आप नया थोड़ा बहुत पैसे लेकर मार्केट में आते हो, तब आप मान लीजिए किसी पेनी स्टॉक में आपने पैसा लगा दिया और धीरे धीरे कंपनी नीचे जाती रहती है, आप उसमें एवरेज करते रहते हो,
आपको लगता है इसका तो रेट बहुत, 1 रुपया रेट है 1 रुपये का। तो जब ये जो श्री सीमेंट का जब 30 रुपये रेट था ना, ये पेनी स्टॉक नहीं था, ये तब लिस्ट हुआ था। तो आज जो आप देख रहे हो, जो 30 रुपये का शेयर है, जो 10 रुपये का शेयर है, जो 5 रुपये का शेयर है, हम उसमें 1 लाख रुपये लगाएं तो कितनी क्वांटिटी आएगी। लेकिन उसके पीछे दोस्तों हमने उसको समझना पड़ता है, जो आज 5 रुपये का शेयर है, हो सकता है उसकी वैल्यू 1 पैसा हो, तो हमें 5 पे मिल रहा है। ठीक है, इस कम शेयर की जो प्राइस होता है ना, उसके हम प्राइस को उसका मतलब कि महंगा सस्ता नहीं कर सकते। जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, शेयर की उसको हमने ईपीएस, उसकी वैल्यू, उसकी जो होती सारा इंडिकेटर्स लगा के, उसकी टेक्निकल पूरी स्टडी करके हम देखते हैं भी शेयर का जो प्राइस है वो वैल्यूएबल है कि अंडर वैल्यू है। तो ऐसा नहीं जैसे ये 24,000 का शेयर था, हम इसको बोलेंगे ये तो बहुत महंगा। जैसे एमआरएफ का शेयर है, वो 1 लाख रुपए का एक शेयर है, तो वो हम इसको वो उसको ये नहीं कह सकते कि एमआरएफ का जो 1 लाख रुपए का शेयर है तो एमआरएफ ही सबसे बड़ी कंपनी है। नहीं, सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। उस कंपनी ने अपने शेयर को कभी स्प्लिट किया ही नहीं है। जैसे टाटा स्टील था, अभी 1,000 रुपये था पिछले साल, तो उन्होंने स्प्लिट करके 1 के 10 शेयर कर दिए, 100 रुपये का शेयर कर दिया। तो जो कंपनी का ओवर मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है ना शेयर का, तो स्प्लिट कर देते हैं, शेयर को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए वो 1 लाख, किसी के पास अगर 1 लाख होगा तो मिनिमम तभी कोई 1 लाख ही शेयर, 1 लाख रुपये एक ही शेयर बाई कर पाएगा ना। तो जब वो कंपनियाँ स्प्लिट कर देती हैं, जैसे टाटा स्टील 1,000 का 1 के 10 कर दिए शेयर, तो जैसे टाटा स्टील का 1,000 का शेयर था, तो जिसके पास एक शेयर था उसको उन्होंने 10 दे दिए कंपनी ने। ठीक है, तो अगर उसमें क्या, उससे क्या होता है कि जो शेयर की ना लिक्विडिटी बढ़ जाती है। 100 रुपये का शेयर तो हर कोई खरीद लेता है। ठीक है, 1 लाख रुपये का तो शेयर या 1,000 रुपये का शेयर तो वही खरीदेगा, उसकी क्वांटिटी कम आएगी। तो ये कंपनियां जो अच्छी कंपनियां, तो वो सारी मतलब कि कैलकुलेशन मैनिपुलेट करके चलती हैं। उनको पता होता है कि अगर हम इसका शेयर का प्राइस थोड़ा सेट कर देंगे ना, इसको मतलब कि इसको हम मतलब कि रेट इसका सही कर देंगे, तो फिर हमें उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।